हेलो गाइस, सुबह की गुड मॉर्निंग। ये देखिए सुबह का कितना सुहाना मौसम है। राम राम जी, जय श्री कृष्णा। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर से फूल लगे हुए हैं लाल कलर के। ये देखिए बाहर का मौसम कितना हेलो गाइस, नमस्कार। देखिए चलिए आप देखिए मेरा ये चाय का टाइम हो गया है और अभी टाइम हो रहा है, आपको दिख रहा है ये देखिए 4:30। तो चाय पीते पीते मैंने सोचा चलिए आपसे मैं कुछ बात कर लेती हूँ। वैसे मैं महिलाओं से बात करना चाहूँगा, लेडीज़ों से बात करना चाहूँगी कि क्या बोलते हैं, वो बहुत ही अकेले अपने आप को फ़ील करती हैं जो भी घर में महिलाएं रहती हैं, और अपने आप को एक डिप्रेशन में रखती हैं। तो उनके लिए मैं कुछ चीज़ बताना चाहूँगी। जितना हो सके ना अपने आप को ना घर के कामों में बिज़ी रखना चाहिए लेडीज़ों को। खाली दिमाग क्या होता है ना, शैतान का घर होता है। आपके दिमाग में ना बहुत सारे विचार आने लगते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, फालतू की चीज़ें आने लगती है। खाली बैठा हुआ एक आदमी के दिमाग में, उसके मन में पता नहीं तरह तरह के जो ख्याल आते हैं, उसके लिए क्या होता है वो एक मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। मानसिक रूप से व्यक्ति आलसी हो जाता है, ना उसको कोई किसी चीज़ में मन लगता है, ना वो उसकी इच्छा होती है वो कोई चीज़ किसी चीज़ को काम को करे, ना उसका मन होगा कि वो बाहर जाए, ना उसका मन होगा कि वो शॉपिंग करने के लिए जाए। एक्चुअल में क्या होता है, ये मानसिक बीमारी है ये। इसलिए मैं लेडीज़ों को बोलूँगी, औरतों को बोलूँगी, जो भी महिलाएं घर में रहती हैं, कि अपने आप को इतना बिज़ी रखें, इतना बिज़ी रखें कि उनके दिमाग में फालतू के ख्याल आए ही ना। और एक दिन शारीरिक रूप से तो वो सही हो जाएंगी, लेकिन मानसिक रूप से अगर आप हार गए तो फिर लेडीज़ें कुछ नहीं कर सकती हैं। इसलिए महिलाओं को हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अपने आप को वो हमेशा खुश रखे। देखिए घर का कार्य तो करना ही है उनको, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप जो घर का कार्य कर रही हैं वो बिल्कुल एक सार में करें। थोड़ा सा काम करें, उसके बाद में फिर बैठ जाए, फिर थोड़ा सा काम करें, फिर उसके बाद में बैठ जाए। मतलब शारीरिक रूप से आराम करते हुए कार्य को करें, जिससे वो भी खुश रहे और घर वाले भी खुश रहे। महिलाएं क्या करती हैं कि नहीं यार, हम जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, उसके बाद में हम फिर बैठ जाएंगे, आराम कर लेंगे। लेकिन इससे होता क्या है, वो थक जाती है, और जब वो थक जाती हैं तो वो उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। तो वो मानसिक रूप से एक बीमार अपने आप को फ़ील करती है। देखिए शारीरिक रूप से जो बीमारी होती है वो दवाइयों के द्वारा आप ठीक कर सकते हो, लेकिन जो मानसिक रूप से बीमारी होती है कि उसको ठीक होने में काफ़ी समय लगता है। और अगर आप मानसिक रूप से बीमार होंगे तो ये मान के चलिए आपका घर का हर एक व्यक्ति उसमें ट्रबल करेगा। तो सबसे पहले महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो खुद भी स्वस्थ रहे, और स्वस्थ शारीरिक रूप से नहीं होता है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होता है। तो आप अपने आप का ख्याल रखें, टाइम पे नाश्ता करें। जैसे एक रूटीन बनाइए कि टाइम पे नाश्ता करने का, कि मुझे 9 बजे नाश्ता करना है तो आप 9 बजे ही नाश्ता करिए। मुझे 1 बजे खाना खाना है, ये नहीं है कि बच्चे आ रहे हैं फिर उनके बाद में हम खाना खाएंगे। नहीं, आपका टाइम होता है, आप खाना खाइए। इसलिए खाना खाइए कि आप स्वस्थ रहेंगी तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, और आपका परिवार स्वस्थ रहेगा तो हर चीज़ हर एक मंदिर के रूप में रहेगा। जब आप ही अपने सेहत का ध्यान नहीं रखेंगी, क्योंकि देखिए पुरुष वर्ग तो जाता है काम करने के लिए, नौकरी करते हैं, कई बिजनेस करते हैं, तो उनके पास में इतना समय नहीं रहता है कि वो आपके दिनचर्या को देख सके कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, है ना।
तो इसलिए आपको अपना ध्यान खुद ही रखना है ना। देखिए ये मैं अपना क्या बोलेंगे कि पहला ब्लॉग दे रही हूँ, इसमें बहुत सारी गलतियाँ भी होंगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों से बात करूँगी, अपने नए नए एक्सपीरियंस रखूँगी, और आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने आपको जो चीज़ के बारे में बताया है वो आप उससे खुश हैं कि नहीं खुश हैं। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ममता ब्लॉगर के नाम से है। मैं हर एक उस महिला के विषय में बात करना चाहती हूँ। मैं खुद क्योंकि एक महिला हूँ तो मैं ये चाहती हूँ कि महिलाएं हमेशा खुश रहे, क्योंकि वो खुश रहेंगी तो उनका परिवार खुश रहेगा, परिवार खुश रहेगा तो बच्चे खुश रहेंगे, बच्चे खुश रहेंगे पति खुश रहेगा, पति खुश रहेगा, घर का हर एक मेंबर खुश रहेगा तो वो खुश रहेंगी। तो देखिए एक कहावत है ना, जो बोता है वो पाता है ना। अगर आप खुशियाँ बांटेंगी तो आपको भी खुशियाँ मिलेंगी। तो खुशियाँ तो आप तब बांटेंगी ना जब आप स्वस्थ रहेंगी। तो आप स्वस्थ रहिए, अपने आप को ध्यान रखिए, अपनी डाइटिंग के ऊपर ध्यान रखिए, अपने खान पान के ऊपर ध्यान रखिए, और नमक और शक्कर का कम एक प्रयोग करिए जिससे कि आप स्वस्थ रहें। देखिए शारीरिक रूप से स्वस्थता ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से बहुत खतरनाक हो जाती है ना। तो इसलिए आप अपने आप का ध्यान रखिएगा। इस ब्लॉग में बस इतना ही। अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो गई हो तो मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाहती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि मैं आपके साथ में हमेशा ही बनी रहूँ। ओके बाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए दोस्तों, आज मैं जूस बना रही हूँ जिसमें ये बीट रूट है, चुकंदर है। ये इतने छोटे इसलिए हैं क्योंकि ये देसी चुकंदर है, टमाटर हैं, ये कैरेट है, कुकुम्बर है। इसमें आप पालक भी डाल सकते हैं। जिनको भी आयरन की कमी होती है, B12 की कमी होती है, वो ये जूस को 1 ग्लास अगर रोज़ पीते हैं तो उनके शरीर में आयरन और B12 की कमी ख़त्म होती है। ओके बाय गाइस।